दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर 1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। Admissions open from pre-nursery to 9th. देखिए, कोरोना का लॉकडाउन जब से चल रहा है, उस लॉकडाउन के बाद से ही कई जगह पर एमपी और एमएलए जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। कई दिक्कतों का सामना उनको अपने अपने इलाकों में करना पड़ रहा था और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब जब 17 मई को लॉकडाउन 3.0 खत्म हो रहा है, बाद किस तरीके से प्रदेश के अंदर काम को शुरू किया जाएगा, किस तरीके से लॉकडाउन में आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, या लॉकडाउन में किसी प्रकार की ढील देनी है। लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी लोग इस वक्त वापस अपने घरों पर आए हैं, उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से रोजगार को बढ़ाया जाएगा और कोरोना से किस तरीके से आगे लड़ना है, इस तमाम रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब आज रविवार के दिन 3 सभाओं की अभी उनकी वीसी चल रही है। 3 सभाओं के एमपी एमएलए हैं, पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोग, उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जिसमें उदयपुर, जोधपुर का जो संभाग है, इन संभाग के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए हैं, इनके साथ में वीसी चल रही है और इस वीसी में कई तरह की बातें सामने आई है। इस वीसी में सीपी जोशी भी जुड़े। इस वीसी के अंदर जो प्रसन्न कटारिया है, नेता प्रतिपक्ष, उनके साथ भी उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है और तमाम नेताओं ने बात को मुख्यमंत्री के सामने रखा है। ये वीसी देर शाम तक चल सकती है और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकता है कि फिर कल और 3 या 4 नए संभाग के साथ में बैठक करें, और या फिर ये भी हो सकता है कि आज की जो वीसी हुई है, इस वीसी के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ खास दिशा निर्देश प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आज जो मोटे मोटे बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसको लेकर आज एमपी एमएलए ने और जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने जो बात मुख्यमंत्री के सामने रखी है, वो हम हमारे तमाम दर्शकों को बता देते हैं और उसके बाद हम वो बात भी बताएंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं, जिसको लेकर लग रहा है कि वीसी में जिस तरीके की बातें उठकर आई हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बड़े फैसले भी कर सकते हैं, क्योंकि 17 मई के बाद लॉकडाउन जब 3.0 खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको वापस शुरू करना है। उसके साथ साथ जो समस्याएं इस वक्त हो रही हैं, उन समस्याओं के निदान भी करने हैं। तो सबसे पहले जो सीपी जोशी उन्होंने जो बात रखी है मुख्यमंत्री के सामने, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि जो माइग्रेट लोग हैं इस वक्त, जो तमाम हमारे दूसरे राज्यों से जो लोग इस वक्त हमारे जिलों के अंदर हमारे वापस अपने घरों में और राज्य के अंदर आ चुके हैं, आखिरकार उन लोगों की जो जीवन है वो किस तरीके से चलेगा। इसमें बहुत से कामगार ऐसे लोग थे जो कहीं पर इस सेक्टर के अंदर दूसरे राज्यों के अंदर, दूसरे जिलों के अंदर काम कर रहे थे, वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब वापस अपने घरों पर आ चुके हैं और इस वक्त उनके पास किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। ऐसे में उनका रोजगार किस तरीके से चलेगा, उनका जीवन कैसे चलेगा, उनका परिवार का जो खर्चा है वो किस तरीके से उठाया जाएगा, इसको लेकर के सवाल सीपी जोशी ने उठाए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये रिक्वेस्ट की है कि राजस्थान एमएसएमई, जिस तरीके से राजस्थान एमएसएमई ने अब अपने आप को नया मॉडिफाइड तरीके से लागू प्रदेश के अंदर किया है, तो राजस्थान के अंदर दोबारा से ऐसा इस तरीके से लागू किया जाए, इस तरीके के अवसर पैदा किया जाए कि जो माइग्रेट लोग इस वक्त राजस्थान के अंदर आए हैं, उन लोगों को राजस्थान एमएसएमई का फायदा मिले और यहाँ पर ही वो अपने किसी प्रकार के नए रोजगार को तैयार कर सकें, या फिर अगर राजस्थान एमएसएमई में कुछ ऐसे विकल्प हों जहाँ पर ऐसे लोगों की जरूरत है जो दूसरे प्रदेश से अभी इस वक्त आए हैं और वहां पर काम करते थे, तो उनकी एक सूची तैयार हो कि कौन कौन से तरीके के लोग हैं जो दूसरे राज्यों में अपनी सेवाएं देते थे। ऐसे लोगों को राजस्थान एमएसएमई के जरिए रोजगार दिया जाए, जैसे कि जो उनका इस जीवन चलाने का जो बड़ा संकट है, परिवार की रोजी रोटी का जो संकट है, उससे पार पाया जाए। तो ये जो राजस्थान एमएसएमई का जो फैसला 2020 के अंदर 19 के अंदर सरकार ने लागू किया था, इसमें एक और नया विकल्प हो सकता है। सीपी जोशी ने जो बात बोली है, इस बात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत गहराई से सुना है और इसको पॉइंट आउट भी किया है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि एमएसएमई सेक्टर में राजस्थान के अंदर एक बड़ा बदलाव हो, उस बदलाव के साथ ही जो लोग दूसरे राज्यों से अपने घरों में और अपने जिलों में आए हैं, इन लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और ये एक बड़ा कदम भी हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। साथ में उन्होंने एक बात और सीपी जोशी ने एक बात और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बोली है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लोगों के बीच में कोरोना को लेकर बहुत डर है और लोगों में जागरूकता की कमी है, और ऐसे में क्योंकि जो
लॉकडाउन 3.0 जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी लोगों को रहना तो कोरोना के साथ ही है, अपनी दिनचर्या और जीवन को कोरोना के साथ ही जीना होगा। इसलिए उन्होंने ये अपील भी की है कि राजनीतिक दलों को लोगों की मानसिकता में बदलाव का काम किया जाए। लोग जो राजनीतिक दल हैं जितने भी इस राजस्थान में काम कर रहे हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, उन लोगों से कहा जाए कि लोगों को कोरोना के बारे में समझाया जाए, कोरोना के बारे में जो लोगों के अंदर है मानसिकता इस वक्त बनी हुई है उससे पार पाया जा सके, उससे लोगों को अवगत कराया जा सके। किसी प्रकार से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, उनकी मानसिकता में बदलाव की पहल एक शुरू की जाए और वो पहल राजनीतिक दलों के माध्यम से शुरू की जाए, इस बात भी जोशी ने कहा है। इसके बाद में गुलाब चंद कटारिया को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौका दिया, अवसर दिया के अंदर, और विपक्षी नेता है, विपक्षी नेता होने के चलते इनको मौका दिया गया और बीसी के अंदर इन्होंने अपनी कई बातों को रखा है। इसमें सबसे पहली जो बात है उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, उस दौर के ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लगेगी कि कोरोना का वक्त है और इस वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए। गुलाब चंद कटारिया ने स्पष्ट तौर पर कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने निवेदन किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी के लोग प्रदेश में केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो MP MLA हैं या फिर कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो भी शांत नहीं रहेंगे। इसलिए इस वक्त जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जो जिसे मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं उनको संभाला जाए। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत सहज और मुस्कुराहट के साथ गुलाब चंद कटारिया को जवाब दिया और स्पष्ट तौर पर उनको ये कहा है कि इस मुद्दे के ऊपर हम अलग से बैठकर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो MPs MLAs हैं उनके साथ में हम अलग से चर्चा करेंगे और जो मोदी सरकार की जो काम है, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस तरीके के अभी तक किसी प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये स्पष्ट कर दिया गुलाब चंद कटारिया को कि उसको चर्चा करेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे, लेकिन अपने किसी भी नेता को या कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में ये दिशा निर्देश नहीं देंगे कि वो मोदी सरकार के ऊपर कोई निशाना ना साधे। साथ में गुलाब चंद कटारिया ने जो कई लोग पास लेकर इस वक्त प्रदेश की सीमा में आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आदेश आए हैं कि लोग जो अनाधिकृत लोग हैं उनको नहीं आने दिया जाएगा, तो इस बात को लेकर थोड़ा सा संशय पैदा हुआ और गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जिन लोगों के पास है उन लोगों को प्रदेश में आने दिया जाए। साथ में उन्होंने एक मामला और उठाया है कि BPL के जो लोग हैं उनको राजस्थान के अंदर राशन मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे APL राशन कार्ड धारक हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये अपील की है, ये रिक्वेस्ट की है कि राजस्थान के अंदर APL कार्ड धारक जो है जिनको नहीं मिल पा रहा है राशन, उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की जाए और अगर राशन कार्ड उनका चालू नहीं है या फिर सीडिंग उनकी नहीं है तो फिर उनको आधार कार्ड के आधार पर जो उनको राशन की जो किट है वो उनको मुहैया करा दिए जाए। साथ में गुलाब चंद कटारिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, क्योंकि जितने भी राजस्थान में क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं उन क्वारंटाइन सेंटर से लोग जब वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करते हैं तो MP MLAs को ही फोन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं उनको ही फोन कर इसकी जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी जानकारी उनको बताई जा रही है। इस बात को लेकर गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो MLAs MPs हैं और जो प्रतिपक्ष नेता हैं, इन लोगों को ये मंजूरी दी जाए, इन लोगों को ये स्वीकृति दी जाए कि ये क्वारंटाइन सेंटर पर जाकर इन जगहों का निरीक्षण कर सके, जिससे कि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को देखा जा सके और अगर उन व्यवस्थाओं में कहीं कमी है तो सुधार करने के लिए सरकार को पॉइंट दे पाए, सरकार को बता पाए कि आखिरकार यहाँ पर क्या कमी है। उन्होंने अफसरों को सीधे तौर पर घेरा है, अधिकारियों को घेरा है और साफ तौर पर कहा है कि कोई भी अधिकारी क्वारंटाइन सेंटर के ऊपर जांच करने के लिए नहीं गया है, वहां पर केवल और केवल एक शिक्षक और एक जो कर्मचारी है उसकी ड्यूटी है। इसके अलावा वहां पर किसी भी क्वारंटाइन सेंटर को कोई देखने नहीं जाता है, जांचने नहीं जाता है, वहां की व्यवस्थाओं पे किसी प्रकार की कोई निगाहें नहीं रखी जाती है। इसलिए उन्होंने ये मांग की है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, जो MPs और MLAs हैं, इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में जाकर औचक निरीक्षण की अनुमति दी जाए, जिससे कि जो व्यवस्था अगर खराब है तो उनमें सुधार किया जा सके। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो राजनीति हो रही है इस वक्त प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार पे आरोप लगाने की,
पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, और जिसपे हम बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत हंसमुख अंदाज में साफ तौर पर कटा जाए को गुलाम महाराज को कह दिया है कि इसके ऊपर हम जो बातचीत है वो वीसी के बाद एक अलग से चर्चा कर लेंगे और उस चर्चा के अंदर कुछ फैसला कर लेंगे। इसके साथ में अर्जुन राम मेघवाल ने भी वीसी में मुद्दे उठाए हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2 साल का जो फंड है, एमपी फंड है, उस फंड को मजदूरों को लाने के लिए राजस्थान सरकार उपयोग में ले ले, लेकिन मजदूरों को किसी भी हालत में राजस्थान के अंदर लाया जाए। इस बात को लेकर बहुत हंसमुख अंदाज में, क्योंकि जब एक भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं अर्जुन राम मेघवाल, और इन्होंने जब यह कहा कि मजदूरों को जो दिक्कत हो रही है, प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, इन लोगों को हर हालत में वापस अपने घर लाया जाए, तो बेहद हंसमुख अंदाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा दोनों ने ही इस बात का जवाब दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के जो 2 साल के फंड है उनको खुद रख लिया है कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से जो इस वक्त काम चल रहा है उन कामों के लिए। और इस बात को लेकर तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका जवाब दिया उनको, और ये कह दिया है कि 2 साल का जो एमपी का फंड है वो फंड तो आपके पास है ही नहीं। तो इस बात को लेकर अर्जुन राम मेघवाल थोड़े से बैक फुट पर आते हुए नजर आए, और उन्होंने फिर अपने जो तमाम साथ में जो एमएलए थे उन सबने ये कहा कि हम निजी स्तर पर इसके लिए मजदूरों को लाने के लिए काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बात का जिक्र स्पष्ट तौर पर मीटिंग में वीसी के अंदर कर दिया है कि प्रदेश के अंदर जो भी एमपी एमएलए, क्योंकि 13 लाख लोग हैं जो राजस्थान वापस आना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के जो लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं, इसके अंदर बहुत सारे टूरिस्ट हमारे शामिल हैं राजस्थान के। अगर इन लोगों को लाने के अंदर हम लोग इस पर सरकार लग जाएगी तो फिर बहुत लंबा समय लगेगा 13 लाख लोगों को ट्रेन के जरिए वापस लाने में, और इसकी व्यवस्था करने में सरकार थोड़ी सी इस वक्त संकोच में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिस तरीके से अंदाज वीसी में नजर आए थे, उसको लेकर उन्होंने बिल्कुल साफ दिशा निर्देश इस तरीके के एमपी एमएलए को दे दिए हैं कि वो लोग प्रायोरिटी तय कर लें कि किन लोगों को आखिरकार वापस उनके घर लाना है। और इसके लिए एमपी एमएलए अपनी अपनी सूची वहां के डीएम को और एसीएस इंडस्ट्री जो हैं सुबोध अग्रवाल, उनको उस सूची को दे दें, जिससे कि प्रायोरिटी तय हो जाए, क्योंकि 13 लाख लोगों को लाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है कोरोना के दौर में। और इसीलिए जो एमपी एमएलए जो लिस्ट देंगे उस सूची के आधार पर ट्रेन चलाई जा सकती है और ट्रेन को शुरू किया जा सकता है, उस ट्रेन के जरिए इन लोगों को लेकर आया जा सकता है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम वीसी के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको स्पष्ट तौर पर कह दिया, और इसको लेकर एक साफ दिशा निर्देश आज देर शाम तक भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकाल सकते हैं। इसके साथ ही उदयपुर से किरण माहेश्वरी वीसी में शामिल हुई हैं। किरण माहेश्वरी ने भी कहा है कि महाराष्ट्र से जो बहुत सारे मजदूर इस वक्त निकलकर राजस्थान अपने घर के लिए आ रहे हैं, ये तमाम लोग रास्तों में फंस चुके हैं। इन लोगों के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपने घर नहीं आ पा रहे हैं। इन लोगों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। तो बॉर्डर के रतनपुर और जो डूंगरपुर की जो बॉर्डर है, सीमाएं हैं, इन सीमाओं के ऊपर थोड़ा सा इस वक्त बहुत सारे मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं, और इन मजदूरों को वापस अपने घर भेजने की एक तय व्यवस्था की जाए। इसके साथ में किरण माहेश्वरी ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में एक आर्टिकल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक इंटरव्यू छपा है, उस इंटरव्यू के हवाले से एक सवाल और मुख्यमंत्री के सामने खड़ा किया है कि 2440 रुपए का जो खाना है, भोजन है, पूरा राशन जो क्वारंटाइन सेंटर में दिया जा रहा है, इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इसको लेकर स्पष्टता मुख्यमंत्री से जाननी चाहिए है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर किरण माहेश्वरी को जवाब देते हुए कहा है कि उनके जो भी सवाल हैं, जो भी बिंदु हैं, उसको वो लिखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मेल कर दें, जिसका जवाब वो चिट्ठी के तौर पर दे देंगे। लेकिन कई तरीके की इस तरीके के सवाल और जवाबों का दौर वीसी के अंदर अभी भी जारी है और देर शाम तक ये वीसी चलेगी। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो किरण माहेश्वरी ने इस पूरी वीसी के अंदर उठाया है वो ये है कि बहुत सारे जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उन छोटे व्यापारियों के सामने इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और दुकानें उनकी बंद है, लेकिन उन लोगों के जो बिजली के बिल हैं वो अभी उनके पास आ रही है। सरकार ने 2 महीने के स्थगन का आदेश दिया है, लेकिन किरण माहेश्वरी ने बिजली के बिल जो हैं और पानी के जो बिल है तो माफ करने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील की है कि प्रदेश के तमाम वो व्यापारी उन लोगों के जो लोग अभी तक दुकान नहीं खोल पाए हैं, लॉकडाउन में सबका जो दुकानें हैं वो बंद है, छोटे व्यापारी इसको लेकर बहुत चिंतित हैं और परेशान है, तो उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये ऐलान करें कि राजस्थान में इस तरीके के जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनके बिजली और पानी के जो बिल हैं उसको स्थगित करने की बजाय सीधे तौर पर माफ कर दिया जाए।
ये अभी तक की जो वीसी अभी तक चल रही है उसमें मोटे मोटे ये कई तरीके की समस्याएं आई है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बारीकी से इनके बिंदुओं को नोट कर रहे हैं और ये उम्मीद की जा सकती है कि देर शाम तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई नए फैसले और कई नए तरीके के आदेश प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए निकालें।